अगर दोस्तों आप भी देहरादून की ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देहरादून कैसे पहुंचे, देहरादून में रहने और खाने की क्या क्या व्यवस्था है और इस ट्रिप को हम कम से कम बजट में कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा नज़दीक से देहरादून के बारे में जान लेते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो देहरादून आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ शहर की भीड़भाड़ से दूर आपको नदियों का कल कल बहता पानी, पक्षियों का कलरव, मंत्रमुग्ध करते प्रकृति के नज़ारे, मन को शांति देते मंदिरों में बजती घंटियों की आवाज़ मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ इतिहास को बताती ब्रिटिश कालीन इमारतें भी हैं। वहीं जू में एक साथ पशु पक्षियों को भी देख सकते हैं। तो चलें, आइए देहरादून, आइए आपको बताते हैं कुछ फेमस लोकेशंस के बारे में जहां आप आसानी से घूम सकते हैं। इन जगहों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप देहरादून जाते हैं और पहले से ही किसी लोकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाएंगे तो आपको घूमने में और ट्रिप को यादगार बनाने में थोड़ा तो और इजीली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि देहरादून कैसे पहुंचे। देहरादून उत्तराखंड की सबसे बड़ी सिटी है जहां आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट किसी भी तरह से पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन की बात करें तो आपको सभी बड़े शहरों में से डायरेक्ट देहरादून के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर दोस्तों दिल्ली से देहरादून के ट्रेन की टिकट की बात करें तो उसका 225 रुपये से लेकर 900 रुपये तक का आपको टिकट मिल जाएगा। इस रेट में दोस्तों आपको स्लीपर से लेकर एसी तक दोनों के रेट हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बाय बस जाना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, मोस्टली सभी बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट देहरादून के लिए बस मिल जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बात करें देहरादून के बस के लिए तो बस का जो टिकट होता है वो 500 से लेकर 800 रुपये तक आपको पड़ जाता है। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। फ़्लाइट भी पूरे देश के बड़े शहरों से देहरादून एयरपोर्ट पर कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, जहां से आप अपने किसी भी स्टेट के एयरपोर्ट से डायरेक्ट देहरादून पहुंच सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट के टिकट की बात करें तो आपको एक तरफ का टिकट जो 3000 से लेकर 4000 रुपये का पड़ जाता है। तो आप दोस्तों अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से इन तीनों चीज़ों में से यानी कि बस, ट्रेन और फ्लाइट में से कोई भी एक चीज़ चूज कर सकते हैं और अपना देहरादून की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि जब देहरादून पहुंच ही गए हैं तो देहरादून में ठहरने की क्या क्या व्यवस्था है। दोस्तों देहरादून एक बड़ी सिटी है जहां पर आपको एक नॉर्मल से लेके लग्जरी रूम तक इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों एक होटल की बात करें जो नॉर्मल और थोड़ा बहुत कॉस्टली भी हो जाता है तो आपको 700 से लेकर 2000 रुपये के बीच आपको होटल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बॉयज़ हैं तो या बिना फैमिली के हैं, खाली दोस्त जा रहे हैं ट्रिप पे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रहेगा वो हॉस्टल रहेगा। अगर हॉस्टल पे एक बेड की बात करें तो आपको एक बेड हॉस्टल में 400 से लेकर 500 रुपये में प्रोवाइड हो जाएगा। वहीं दोस्तों खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है देहरादून में। आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद का खाना 100 से 200 रुपये के बीच आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि उन जगहों के बारे में जहां पर आपको जाना है। सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा टूरिस्ट लोकेशनों में से एक है। ये देहरादून से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर गांव में मौजूद है। ये धारा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सहस्त्र का अर्थ होता है हजार और धारा का अर्थ है नदी। तो सहस्त्र धार का मतलब हुआ हजार नदियां। यहाँ सल्फर वाटर स्प्रिंग्स हैं जो त्वचा की समस्याओं को दूर करता है। यहाँ चाय नाश्ते का भी इंतजाम रहता है। तो आप दोस्तों एक बार इस जगह को जरूर जाइएगा। रोवर्स कैब, रोवर्स कैब देहरादून से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रोवर्स कैब को गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कैब करीब 650 मीटर लंबी है। इसके पीछे रोचक कहानी है। कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में डाकू डकैती करके इसी गुफा में छुप जाते थे और अंग्रेज सैनिक उन्हें नहीं खोज पाते थे। इस गुफा में से पानी की धाराएं भी निकलती हैं। तो दोस्तों आप भी एक बार इस जगह को जरूर विजिट कीजिएगा। टाइगर फॉल्स, टाइगर फॉल्स चक्राता से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका नाम टाइगर फॉल्स इसलिए पड़ा क्योंकि इस झरने से बाघ की दहाड़ की जैसी आवाज आती है। यहाँ के नज़ारे मन को सुकून देते हैं। टापेश्वर मंदिर,
टापकेश्वर मंदिर देहरादून से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित ऐसी मान्यता है कि इसी जगह अश्वत्थामा ने अपनी मां से दूध पीने के लिए मांगा था, लेकिन जब उन्हें दूध नहीं मिला तो उन्होंने घोर तप किया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और दूध की धारा बहने लगी। दूध शिवलिंग पर टपकने लगा। कालांतर में दूध ने जल का रूप ले लिया। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेम टाउन में ISVT से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका निर्माण साल 1965 में शुरू हुआ था। इससे बनने में करीब 3 साल लगे। इसे एशिया का सबसे बड़ा रोलिंग मोनेस्ट्री यानी कि बौद्ध मठ भी कहते हैं। यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची मूर्ति है। देहरादून जू मसूरी देहरादून मार्ग पर मौजूद है। यहाँ आप विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों को देख सकते हैं। इसके साथ ही सर्पों के अनूठे संसार को करीब से निहार सकते हैं। यहाँ आपको पाइथन, रसल, वाइपर, किंग कोबरा, करेत, कॉमन सैंड कोबरा, वाइन स्केन, रेटिकुलेटेड पाइथन, रेटल स्नेक सहित और भी कई सारी प्रजातियां सांप की आपको देखने को मिल जाती हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर हाथी पांव के समीप जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मौजूद है। आपको बता दें, सर जॉर्ज एवरेस्ट एक फेमस भूगोलवेत्ता थे। वो भारत के पहले महासर्वेक्षण थे। साल 1832 में उन्होंने मसूरी में मौजूद जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एवं लेबोरेटरी का निर्माण किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूरे ट्रिप के बजट के बारे में। दोस्तों, ये जो पूरी ट्रिप आपकी हो जाती है 2 रातें और 3 दिन की, वो लगभग 4000 से लेकर 5500 रुपये के आसपास आप इस ट्रिप को कवर कर सकते हैं। तो एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ।